मेरे प्यारे छात्रगण, 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम बसंत की सच्चाई नामक पाठ के बारे में चर्चा किए थे। बसंत की सच्चाई एक ईमानदारी को जोर देने वाले एक पाठ है। इस पाठ में बसंत की सच्चाई की जीत हुए है, इसके बारे में हम चर्चा करते आए थे। इस पाठ में 3 दृश्य हमें देखने मिलते हैं। पहला दृश्य है बाजार का दृश्य, दूसरा दृश्य है किशनगंज जहाँ राजकिशोर का घर रहते हैं, तीसरा दृश्य है अहिर टीला जहाँ बसंत की घर रहते हैं। पहला दृश्य में बाजार में बसंत कुछ सामान बेच रहे हैं। सबसे बुला कर कह रहा है कि कुछ ले लीजिए, चलनी ले लीजिए, दिया सलाई ले लीजिए और नहीं तो बटन लेने के लिए विनती करता है। पर उसकी वह चीज कोई लेने नहीं आते हैं। उसी समय उसके आंखों के सामने राजकिशोर नजर आते हैं। राजकिशोर को देखते ही उनके पास जाकर यह विनती करता है। विनती कर कहता है कि साहब कुछ तो ले लीजिए, चलने ले लीजिए, दिया सलाई ले लीजिए और नहीं तो बटन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए लेकिन प्लीज कुछ ले लीजिए। ऐसे कहने पर राजकिशोर कहते हैं नहीं, मेरे घर में ये सब चीज समुचित मात्रा में है, इसलिए मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूं। यह कहकर यह कह देते हैं। इससे थोड़ा उदास हो जाते हैं बसंत कहते हैं सर, आपसे एक आशा थी, आप ले लेंगे। लेकिन यह राजकिशोर उससे चलनी लिए बगैर उसके जेब में रहने वाले 2 पैसे उसके हाथ में रख देते हैं। यह मान लो कि मैंने एक चलनी ले लिया है, जो लाभ तुम्हें दे रहा हूँ। बसंत स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यह तो भीख के समान है। भीख लेना उसे पसंद नहीं है, कुछ कमा कर ही वह खाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वह भीख लेने से इनकार कर देते हैं। यह गुण राजकिशोर को बहुत प्रभावित कर देते हैं। वह अपने जेब से पैसे देकर चलनी लेना चाहते हैं, लेकिन उसके जेब में नोट रहते हैं। नोट वह इसके पास में भी चिल्लरी जो गुना नहीं रहते हैं और नहीं तो पैसा नहीं रहते हैं, क्योंकि क्या है कुछ भी बिका नहीं था बसंत के पास। इसलिए वह राजकिशोर के हाथ से 1 रुपये का नोट लेकर बाजार की तरफ दौड़ता है और वहाँ से कहकर जाता है कि मैं बुना जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा। इस 1 रुपये का बुना जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा, आप यहाँ ठहरिए। ऐसा कहकर जाते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे ही बीतते जाते हैं, लेकिन बसंत वापस नहीं आते हैं। यह जो मान लेता है कि बसंत शायद मुझे धोखा दिया है। यह पहला दृश्य है। दूसरा दृश्य का सन्निवेश क्या कहते हैं? दूसरा दृश्य किशनगंज जहाँ राजकिशोर के घर रहते हैं। यहाँ बसंत नहीं आते हैं, बदले में प्रताप आते हैं। प्रताप बसंत का छोटा भाई है। प्रताप आकर उनसे कहता है कि सबसे पूछ रहा है यहाँ राजकिशोर का घर कहाँ है। उनमें से एक आदमी कह देते हैं वहाँ नीला पर्दा के जो घर है ना, वही राजकिशोर का घर है। वहाँ घर के सामने जाकर राजकिशोर जी जाकर पुकारते हैं। राजकिशोर बाहर आकर उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करने पर वह कह देता है बसंत, मैं आपका 14.5 आना वापस करने आया हूँ। यह 14.5 आना मेरे भाई ने मेरे हाथ में भेजा है और कहा है आपने एक वस्तु उनसे खरीदे थे और उसका बाकी का पैसा आपको भेजा है। बेचने का कारण यह था कि जब वह राजकिशोर जी के 1 रुपये नोट का गुना लेकर आ रहा था,
मोटर के नीचे आकर मोटर उसके पैरों के ऊपर जाने से पैर कुचल गए थे। वह दर्द के मारे बेहोश हो गया था और अब वह घर में है। आपका पैसा लौटाने के लिए कहा, इसलिए मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आया। यहाँ जो सुनते ही राजकिशोर बहुत प्रभावित हो जाते हैं। आखिर इस बच्चे में कितना महान गुण है। बाकी का पैसा वापस करवाया है अपने भाई से। यह सुनकर वह सीधा डॉक्टर को लेकर अहिर टीला जाते हैं। अहिर टीला में बीकू अहिर के घर में यहाँ रहते हैं। दृश्य तीसरा दृश्य है, वहाँ का दृश्य है, देखेंगे। स्टेज पर एक कच्चे घर का अंदर के ओसरे का दृश्य है। जमीन पर दरी बिछी है, पर उस पर बसंत लेटा है। रह कर दर्द से करा उठता है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश हो जाते हैं। तीसरा दृश्य का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, यहाँ पहला दृश्य बाजार का दृश्य है तो दूसरा दृश्य मकान का दृश्य है, तो तीसरा दृश्य है ना एक छोटा सा कोठरी, यानी एक छोटा सा हट की तरह ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು। एक कच्चे घर है, नॉट भी पक्का घर, कच्चे घर मतलब वैसे गुडिसिलिನ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। अंदर की जो दृश्य है, दरी बिछी हुई है, बिछवाना, दरी कहते हैं, बिछवाना बिछी हुई है, उस पर बसंत लेटा है। एक बिछवाना बिछी हुई है, उस पर बसंत सोया हुआ स्थिति में है। रह कर दर्द की कहा उठता है, उसे दर्द हो रहा है। पैर की जो कहना पैर कुचल जाने के कारण से वह दर्द सहन नहीं पा रहा है। वह फिर भी जो कहना उस दर्द को सहन कर बीच बीच में चिल्ला उठते हैं। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश हो जाते हैं। इसी समय प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश हो जाते हैं। प्रताप कहते हैं, यह रहा साहब, देखिए, आप देखिए, यह सोया हुआ है, देखिए उसके पैर देखिए किस तरह कुचल गए। ऐसे कहते हैं, यह है आपका यह बसंत। राजकिशोर, अरे यहाँ तो जमीन पर लेटा है, यहाँ पेशेंट है, उसका पैर टूट गया है, फिर भी यह जमीन पर लेटा है। यहाँ जो देखते ही उसको आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि क्या है, उसका पैर टूटे हुआ स्थिति में है, फिर भी वह जमीन पर लेटा है। ऐसा कहकर बहुत दुख प्रकट करते हैं। बसंत चकित होकर, यह स्वर सुनते ही बसंत चकित होते हैं, क्योंकि क्या है, उसे पहचान वाली स्वर था। वह दोपहर को उन्होंने उससे बात किया था और कहते हैं बसंत चकित होकर, आप आइए ना, आप है, आप हमारे घर आए हैं, आइए ना, ऐसा कहकर उनको स्वागत कर देते हैं। स्वागत करने की प्रयास करते हैं। राजकिशोर, कहाँ चोट लगी है बेटा, देखो कहाँ चोट लगी है, देख लो, ऐसा कहते हैं। राजकिशोर पास जाकर टांग देखता है, उसका पैर देखता है, किसी ने फर्स्ट एड दी है, किसी ने उस पर फर्स्ट एड बनाए हैं। वैसे कुछ रक्त ये सभी पहुँच कर, नहीं तो क्या है, उसके जो क्या ना हड्डी टूटने पर किस तरह फर्स्ट एड करते हैं ना, वैसे ही फर्स्ट एड कैसे करना है यह समझ लीजिए। फर्स्ट एड आपको जानना अत्यंत अनिवार्य है। प्रथम चिकित्सा कहते हैं, फर्स्ट एड इसे कहते हैं। कोई भी जो इंसिडेंट हुए तो एक छात्र होने के नाते आपको इस फर्स्ट एड के बारे में मालूम रहना चाहिए। आखिर एक रास्ते पर जाते वक्त किस तरह एक व्यक्ति का फर्स्ट एड कर सकते हो और एक मूर्छित हुए व्यक्ति का जो किस तरह फर्स्ट एड कर सकते हैं, बर्न हुए स्थिति के रहने वाले लोगों की फर्स्ट एड कैसे कर सकते हैं, ये सभी आपको मालूम रहना है। हमारे जो स्काउट प्रशिक्षण देते वक्त ये सभी विषय आते हैं। जो स्काउट रहते हैं ना, जो स्काउट की जो शिक्षा प्राप्त करते हैं ना, वह इसके बारे में समुचित ज्ञान उसे मालूम रहते हैं। वह कभी डरते नहीं हैं। कोई भी ऐसे जो सन्निवेश उत्पन्न हुआ तो वह सामने जाकर उसका फर्स्ट एड करने के लिए प्रयत्न करते हैं, क्योंकि क्या है, वह फर्स्ट एड के बारे में जानते हैं। प्रथम चिकित्सा क्या कहते हैं, हॉस्पिटल लेके जाने से पहले उनको देने वाले एक प्राथमिक चिकित्सा है। इसमें आप खुद डॉक्टर क्या काम करते हैं ना, वैसे काम नहीं करना है।
ये समझ लीजिए आप उसका पैर थोड़ा सा ऐसा हुआ है, उस वक्त आप ऐसे करके ठीक नहीं करना है, वह डॉक्टर का काम है, छोड़ दीजिए। आप उसे दर्द नहीं होना है वैसे करना है। ये समझ लीजिए एक का पैर जो थोड़ा ब्रेकअप हुआ है, वह दर्द से बहुत तड़प रहा है, उस वक्त आप क्या कर सकते हो, क्या करना है, उसकी वह जो पैर की जो वहाँ है ना, शेकिंग नहीं होना है। उस स्थिति में आपको उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। यदि दोनों हाथ में से ऐसे पकड़ लिया तो रास्ते में जाते वक्त जंपिंग ऐसे भी हुआ तो उसको बहुत दर्द होते हैं और यह जो चोट है ना बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, देखिए उस वक्त एक स्केल लेना है, स्केल नहीं तो एक ऐसे जो बारीक जो चीज फूटपट्टी नंतर स्केल की तरह रहने वाले 2 स्टिक लेना है। 2 स्टिकों को उसके जो ऐसे समझ लीजिए यहाँ पैर है, इस तरफ एक स्टिक लगाना है, इस तरफ एक स्टिक लगाना है और जोर से यहाँ मतलब थोड़ा टाइट तरीके से बांधना है। इसका मतलब है मूविंग नहीं होना है, वहाँ जो पोजीशन है ना ऐसे मूविंग नहीं होना है, वहाँ हमें देखना है। यही फर्स्ट एड है। ये समझ लीजिए घायल हुई स्थिति में है, घायल हुई स्थिति में रक्त बहुत जो है ना बह रहे हैं, उस वक्त आप उसका जो फर्स्ट एड किस तरह कर सकते हैं, उसको रोकने के लिए प्रयत्न करना है, उसे स्टॉप करना है। स्टॉप कैसे कर सकते हैं, बार बार जो है ना पानी से वहाँ धोकर उस पर पट्टी कॉटन से रब करना है और जो उसको जो एक भीगी हुई पट्टी से वैसे जो कहना डाल दिए तो वह ब्लड वहाँ ही क्लॉट हो जाते हैं। वैसे आपको फर्स्ट एड करने के लिए प्रयत्न करना है। इस समझ लीजिए एक आपको मालूम है तो उस वक्त ओनली यहाँ कर दीजिए। किसी के जो कहना यहाँ कुछ अटक गए हैं, छोटे बच्चे हैं तो आप उल्टा करके ऐसे मार देते हो पीठ पर, वह वापस आ जाते हैं। वैसे ही आपको प्रयत्न करना है। ये सभी जो फर्स्ट एड आपको मालूम रहना है। यहां मरहम पट्टी लगाने के कारण से, मरहम की पट्टी लगाने के कारण से देखिए फर्स्ट एड की जो मरहम पट्टी लगा दी है, पट्टी बांधे हुए है, किसी ने उस पर पट्टी बांधे हुए है, छूते ही चीख निकल आती है। वहां अंदर क्या हुआ है किसी को मालूम नहीं है। वैसे राजकिशोर उसको जरा चूते हैं, चूते ही यहाँ जो चीख बहुत जोर से जो कहना चिल्लाते हैं, चीख निकल आते हैं। बस ओट बींच कर कीता है। ओट बींच कर मतलब, ओट बींचना मतलब दर्द सहन करना। ओट बींचना मतलब दर्द सहन करना। अपने यह दर्द सहन कर वहा ऐसा कहकर चिल्लाते हैं, मतलब उसके बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे चूने पर और भी दर्द महसूस हो रहा है। ओह 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 ऐसे कहते हैं, इसका मतलब है उसको बहुत दर्द हो रहा है। राजकिशोर को देरी इसी तरह देखते हैं, उसको देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि क्या है कितना दर्द दोपहर से शाम तक कितना दर्द यहाँ सहना होगा, इसके बारे में आलोचना करते रह जाते हैं। राजकिशोर नहीं घबराओ नहीं, डरना नहीं है, क्योंकि क्या है मैं आ गया हूँ। राजकिशोर कितना महान व्यक्ति है। देखिए एक गरीब की जो कहना ऐसी स्थिति में बाकी सभी लोग हैं तो वहां से भाग निकलते थे, लेकिन यहाँ आदमी क्या किया है, खुद उसका इलाज करने के लिए सोचा और खुद इसके इलाज के बारे में कुछ यहाँ वहाँ मतलब उसकी इलाज के बारे में सोचते हैं। नहीं घबराओ नहीं, बसंत दर्द से कराते हुए दर्द हो रहा है, उसे बहुत दर्द हो रहा है। मैं मोटर से टकरा गया था, मैं वहाँ जो दुख से कह रहा है और दर्द में ही भी कुछ कह रहा है, मैं मोटर से टकरा गया था इसलिए तब आपके पैसे न लौटा सका। कितना जो बड़ा जो बात कह देते हैं। देखिए मैं
दोपहर को बुना लेने के लिए आपका 1 रुपये लेकर गया था। उस वक्त बुना लिया, बुना लेकर वापस आते वक्त एक मोटर से टकरा गया। वहां मोटर जो कहना मुझे टकरा कर बाद में मेरे पैर के ऊपर ही चले गए। इसके कारण से मैं आपका यह पैसा वापस नहीं कर पाया। कितना बड़ा गुण है, देखिए, मैं आपका पैसा वापस नहीं कर पाया। यह कारण क्या है? मोटर के टकराने के कारण से यह हो नहीं पाया। राजकिशोर कहते हैं इस बात की चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। चिंता मत करो, तुम्हें चिंता नहीं करना है, मैंने डॉक्टर को बुलवाए हैं और अभी के अभी वहाँ डॉक्टर यहाँ आने वाले हैं, आपका इलाज करने वाले हैं। ऐसा कहकर तुम ठीक हो जाओगे, जरूर तुम अभी के अभी ठीक होने वाले हो, ऐसा कहकर उन्हें सांत्वना कर देते हैं। राज डॉक्टर को वैसे बसंत डॉक्टर को बुलवाए हैं, आपने डॉक्टर को बुलवाए हैं। डॉक्टर का प्रवेश उसी वक्त हो जाते हैं। उसी वक्त जैसे कहते हैं ना, वैसे ही डॉक्टर वहां अंदर प्रवेश हो जाते हैं। डॉक्टर का प्रवेश हो जाता है। अभी वहां दृश्य में, तीसरे दृश्य में प्रताप, बसंत, राजकिशोर और अभी अभी डॉक्टर भी वहां प्रवेश किए हैं। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा है। यह जो लड़का है ना, यह लड़का, इस लड़के को मैंने बाजार में देखा है। इस लड़के को मैंने बाजार में देखा है। हाँ जी हाँ, जरा देखिए तो इसका जो ये इसको हम जरूर बाजार में देखे होंगे, क्योंकि क्या है, यह एक गरीब लड़का है। गरीब लड़का होने के कारण से वह कुछ सामान और कुछ चीजें बाजार में बेचा करते हैं। शायद सबने उसको देखे होंगे, बाजार में उसको जरूर आप भी देखे होंगे, ऐसा कह देते हैं। और उसको कह देते हैं प्लीज इसका जो थोड़ा क्या हुआ है, इसका पैर की हड्डी का जो स्थिति क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, ऐसा कहकर उसे कह देते हैं। डॉक्टर पैर देखते हैं, बसंत जोर से ओट बीतता है। प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं। वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को। राजकिशोर उत्सुकता से पूछता है, वैसे जो उत्सुकता से पूछता है, आपको यहाँ याद रहना है उत्सुकता। प्लीज प्रोनाउंसिएशन करते वक्त आपको कुछ जो छात्र कर देते हैं उत्सुकता, वैसे नहीं है, उत्सुकता से पूछते हैं। डॉक्टर पैर देखते हैं। देखिए, डॉक्टर उसका पैर की जो इलाज करने के लिए वह पैर को फर्स्ट एड किया हुआ भाग है ना, उसको देखते हैं। फर्स्ट एड किए हुए भाग में क्या क्या जो इलाज कर सकते हैं, इसके बारे में वह देखते हैं। बसंत जोर से ओट बीतता है। उसे देखते वक्त बहुत दर्द सहन कर जो क्या ना सहनते हैं, बहुत जो क्या ना चीखने का जो प्रयास करते हैं। गया बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा जो दर्द को प्रकट कर देते हैं। प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं, क्योंकि क्या है, भाई ऐसे दुख के कारण से, भाई की यह दुख के जो भाव के कारण से प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं। प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं, जो आंसू बह निकलते हैं। वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को देखता है, कभी वह भाई को देखता है। भाई इतना दर्द से तड़प रहा है, और साथ ही साथ कभी डॉक्टर को भी देखने का प्रयास करते हैं। उसी वक्त राजकिशोर उत्सुकता से, इट मीन्स क्या हुआ है, उसको क्या हुआ है, क्या पैर की हड्डी असल में जो टूट गए हैं, और इसका जो इलाज यहाँ ही हो सकता है, नहीं तो उसको अस्पताल लेके जाना है। ये सभी जो उसको क्या हुआ है, क्यूरियोसिटी, उसको क्या हुआ है, यहाँ जाने की जो क्यूरियोसिटी से वह पूछता है।
क्यों डॉक्टर जी, ठीक हो जाएगा ना? क्यों डॉक्टर जी, ठीक हो जाएगा ना? इसका मतलब है इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, क्या ठीक हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। डॉक्टर गंभीर भाव से, सोचने की बात है यह कहकर, मतलब गंभीर भाव से, पंडित जी ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है। पंडित जी ऐसे लगता है कि, पंडित जी, यहाँ पंडित राजकिशोर जी, पंडित जी ऐसे लगता है कि इसका पैर की हड्डी टूट गई है। स्क्रीन करके देखना होगा। इसके पैर की हड्डी टूट गई है, मतलब यह जो मोटर इसके ऊपर, इसके पैरों के ऊपर निकल जाने के कारण से पैर की हड्डी टूटे हुए हैं लगता है। यह जो दर्द ऐसे जो महसूस करते ही हमें मालूम हो जाता है शायद यह टूटा हुआ स्थिति में है। स्क्रीन करके देखना होगा, स्क्रीन करके देखना होगा। इसके लिए वह ऐसे वैसे नहीं कर सकते हैं, स्क्रीन करके ही देखना होगा, हमें स्क्रीन करके ही देखना पड़ेगा। दूसरा पैर ठीक है पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। दूसरा पैर तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, दूसरा पैर के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। यह दूसरा पैर है ना, बिल्कुल सही है, लेकिन एक पैर की हड्डी जरूर टूटे हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा कहकर इसको तुरंत अभी के अभी यहाँ अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा और इसका इलाज अभी के अभी प्रारंभ करना चाहिए, ऐसा कहकर उनसे कह देते हैं। राजकिशोर के कहते हैं तो क्या हुआ, अभी ले चलो, अभी के अभी यहाँ से उसे ले जाते हैं, क्योंकि क्या है, देर करने की जो बात ही नहीं है, हमें देर भी नहीं करना है, अभी के अभी इसे अस्पताल लेके जाएंगे, क्योंकि क्या है, इसको ठीक करना मेरा मकसद है। इसमें बहुत बड़े बड़े जो गुण हैं, यह गुण सब में नहीं रहते हैं, भीख न लेने के और बाकी का पैसा वापस करने के, ये सभी गुण रहने के कारण से बहुत विशिष्ट प्रकार के जो बालक है यहाँ, इसलिए इसको ठीक करना अत्यंत अनिवार्य है, इसे अस्पताल लेके जाना है। राजकिशोर तो क्या हुआ, अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूँ, मैं एम्बुलेंस के लिए एम्बुलेंस को 108 को फोन कर आता हूँ, अभी के अभी मैं फोन कर आता हूँ, जरूर वह तुरंत वहाँ से निकल जाएंगे, ऐसा सोचकर, मतलब अभी के अभी हम इसको अस्पताल लेके जाएंगे, ऐसा कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं जी हाँ, कर आइए, आप फोन कर आइए, एम्बुलेंस को फोन कर आइए, मैं अभी कब तक एक इंजेक्शन लगाता हूँ। इंजेक्शन लगाने का कारण है दर्द सहने के लिए एक इंजेक्शन देता हूँ, ऐसा कहकर उसको दर्द सहने वाले एक इंजेक्शन देने के लिए आगे बढ़ते हैं। बसंत आंखें खोलकर, उसी वक्त बहुत दर्द से तड़प रहा था, उस वक्त आंखें खोलकर, आप क्या कर रहे हैं, मैं गरीब हूँ, आप क्या कर रहे हैं, एम्बुलेंस को बुलाए हैं, डॉक्टर को बुलाए हैं और अस्पताल लेके जाने वाले हैं, ये क्या है, मैं इतना जो खर्च नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो गरीब हूँ, डेली पेट के लिए जो क्या ना, मुझे कुछ कमा कर ही खाना है, मैं इतना धनवान भी नहीं हूँ, ऐसा कहकर अपनी स्थिति के बारे में कह देते हैं। उस वक्त पंडित राजकिशोर कहते हैं हंसकर, क्योंकि उसे वो यहाँ भी मालूम था कि यह लड़का आसानी से, मतलब मैं उसका जो, उसके पास कुछ भी नहीं है, आसानी से यहाँ ट्रीटमेंट के लिए मानने वाला लड़का भी नहीं है, क्योंकि क्या है, इसको बहुत जो कहना बड़े गुण हैं, स्वाभिमान का जो गुण भी इनमें है, ऐसा सोचते हैं। मैं गरीब हूँ, गरीब इस शब्द का विलोम शब्द है अमीर। अमीर, गरीब इसका विलोम शब्द है अमीर। मैं गरीब हूँ, मैं इतना खर्च भी नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना पैसा भी व्यय नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में इतना शक्ति भी नहीं है। मैं और मेरा भाई दो ही रहते हैं यहाँ, मुझे हमें डेली खाना खाने के लिए, हमारा पेट पलने के लिए और हमारा देखभाल होने के लिए हमें खुद कमाना पड़ता है। इसलिए आप और ऐसा जो अस्पताल, एम्बुलेंस, डॉक्टर का फीस, ये सभी कर लिए तो मैं बहुत
दुखित हो जाऊंगा और बहुत ऋणी बनूंगा, और नहीं तो क्या है बहुत पैसा उधार लेकर मुझे ये सभी करना पड़ता है, ऐसा कहने पर राजकिशोर हंस कर कह देते हैं, हंस कर कहते हैं तुम चिंता मत करो बेटा, क्योंकि क्या है तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें ठीक करवाता हूँ। इसका मतलब है मैं राजकिशोर का जो मानवीय गुण यहाँ देखना है। राजकिशोर एक बालक के इस गुण से इतना प्रभावित होते हैं, देखिए भीख न लेने वाले बालक और बाकी का पैसा वापस करने वाले बालक के यह गुण से इतना प्रभावित होते हैं, इतना प्रभावित होते हैं, वह कह देते हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि क्या है ये सभी सभी इलाज का और ट्रीटमेंट का, डॉक्टर का और सबका अस्पताल का पूरा फीस मैं भरता हूँ। मानवीय गुण हमें देखने के लिए मिलते हैं। कोई भी जो दर्द से तड़पते हैं, कोई भी वह दुखितों को देखते हैं, कोई भी मजदूर अपने गरीबी के बारे में कहते हैं, तो राजकिशोर सबसे पहले आकर उनको मदद करने के लिए आ जाते थे। वह यह गुण हम अभी भी देखे हैं, क्योंकि क्या है वह बसंत से कुछ पूछता भी नहीं है, प्रसाद से कुछ पूछता भी नहीं है, बाद में तुम्हें यहाँ पैसा वापस करना है, ये सभी नहीं कहते हैं। जो उनके लिए बाकी सभी हमें यहाँ मदद कर दीजिए ऐसा कहते थे, लेकिन बसंत और प्रताप इनसे मदद किए बिना उनके अच्छे गुणों के कारण से ही उनसे मदद लेते हैं। चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा, तुम आराम से लेटे रहो, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, इन सब का जो कहना बंदोबस्त मैं कर देता हूँ। डॉक्टर साहब से कह देते हैं डॉक्टर साहब जब तक मैं नहीं आता आप यही रहे, मैं एम्बुलेंस लेकर यहाँ नहीं आता तब तक आपको यहाँ ही रहना है, आपको यहाँ रहकर इसके बारे में सोचना है और इसके बारे में आलोचना करना है, ऐसा कह देते हैं। इसे बचाना ही होगा, इसको हर चीज बचाना ही होगा, कुछ भी करके मुझे कितनी भी खर्च करना पड़े ओके, लेकिन मुझे तो इसे बचाना ही है, कितने भी पैसा खर्च करने के लिए भी मैं तैयार हूँ, लेकिन इसको बचाना ही है। कारण क्या है, इतना जो प्रभाव कैसे जो कहना इस पर पड़ा है इसका, ऐसा सोच लिए तो यह गरीब है, यह तो गरीब है, बहुत बड़ावनितान है, बहळಷ್ಟು बड़ावनितान है, बहुत गरीब है, पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, किसी में भी नहीं है। दुर्लभ गुण मतलब जो गुण है किसी में भी दुर्लभ है, उपलब्धि ही नहीं है, किसी में भी यह गुण हम देख नहीं सकते हैं। यह है ईमानदारी से जो जीते हैं ना, उसको जितना बड़ा सम्मान मिलते हैं, हम इस पाठ से हमें इस पाठ से मालूम हो जाते हैं। देखिए बसंत नामक एक ईमानदार लड़का ने पंडित राजकिशोर जैसे महान हस्ती के दिल जीत लिए हैं, वह भी क्या है ईमानदारी नामक एक सरल माध्यम से। देखिए यहाँ ईमानदारी गुण से ही प्रभावित होकर बसंत को मदद करने के लिए आते हैं राजकिशोर। डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन करते हैं। डॉक्टर वहाँ ही रहने वाले, उसके बगल में ही रहने वाले प्रताप जो बसंत का भाई, उसकी मदद से इंजेक्शन लगा देते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेते हैं। उसी वक्त वहाँ थोड़ा चैन से सोने के लिए वहाँ मतलब अनकॉन्शियस हो जाते हैं और सो जाते हैं। क्षण भर के लिए उसका मुख पर शांति और कृतज्ञता का उबर आती है। उसी वक्त थैंक यू कहना अपने आप उसके जो कहना चेहरे के जो भाव से ही मालूम हो रहा था कि थैंक यू का भाव उसके चेहरे पर बहुत उभर कर आया था। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। डॉक्टर उसी वक्त इंजेक्शन लगाते हैं। बसंत ओट बिनता है, दर्द सहन कर चिल्लाता है। प्रताप बाई का सिर तामता है। बसंत बाई का सिर उसका जो कहना सांत्वन करने के लिए ऐसा करते हैं और पर्दा गिरता है सिर पर। बच्चों में यह ईमानदारी का गुण किस तरह उन्हें जीवन में एक
यशस्वी मनुष्य के रूप में बदला सकते हैं। यहाँ हम इस पाठ के जरिए हम देखे हैं सभी लोग आपकी ईमानदारी से ही प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था आपको, दुकान में जब भी आप दुकानदार ने गलती से भी आपको 10 के 10 देने की जगह पर 20 दिए तो भी आपको वह अपने जेब में नहीं डालना है। बदले में आपको क्या करना है, उसके बदले में आपको वह जो ज़्यादा दिया हुआ मनी उसको वापस करना है। इससे वह गुण आपकी यह गुण से वह दुकानदार बहुत प्रभावित हो जाता है। यही जो ईमानदारी से रहना है, ईमानदारी से। यस ओके, आपको टीचर्स और नहीं तो कोई भी जो शिक्षकगण आपसे पूछे तो क्या आपका नोट्स खत्म हुआ है, आप इनकम्प्लीट है, फिर भी जो कहना कंप्लीट करके मैं कंप्लीट किया हूँ ऐसा कर आपका लोभ नहीं दिखाना है, वैसे चीटिंग नहीं करना है, विद्रोह नहीं करना है, ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರದು। ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೇನೋ ಏನೋ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಮೋಸ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। आखिर इस पाठ का आशय क्या है, इसके बारे में हमें देखना है। तो विष्णु प्रभाकर मानव मन के पार की लेखक है। विष्णु प्रभाकर मानव के मन को परखने वाले, वैसे परीक्षा करने वाले एक लेखक है। इस एकाकी में उन्होंने स्वाभिमान, परदुख, कातरता जैसे मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। स्वाभिमान, बसंत के स्वाभिमान, परदुख कातरता मतलब दूसरों के दुख में मदद करने के लिए पहुंचना, या हम राजकिशोर के गुण में देख सकते हैं। गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रमी से कमाई से जीने वाला बसंत और प्रताप एक और है, तो दूसरी ओर कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाने वाले, आदर के साथ व्यवहार करने वाले राजकिशोर के जैसे पात्र अनुसरणीय हैं। देखिए, एक और है तो एक तरफ से गरीब होकर भी, एक गरीब बालक होकर भी स्वाभिमान से जीना और परिश्रम की कमाई से जीने वाला बसंत तथा उसका भाई प्रताप एक और है तो और दूसरी ओर कंगालों के प्रति, कंगालों मतलब वैसे परिस्थिति मतलब बहुत कंगाल हुए हैं, यानी बहुत विचलित हुए हैं। उनकी जो स्थिति को देखकर मतलब मैं अभी जी नहीं सकता हूँ, वैसे जो स्थिति में है, स्थिति रहने वाले लोगों के प्रति हमदर्दी दिखाने वाले, सांत्वन करने वाले और आदर के साथ व्यवहार करने वाले राजकिशोर का जैसे पात्र अनुसरणीय हैं। यहाँ दोनों का पात्र भी बहुत प्रामुख्यता दिए गए हैं। बसंत और प्रताप की यह गुण भी और राजकिशोर का यह गुण भी यहाँ बहुत उत्कृष्ट तरीके से दिखाए हैं। आपको यह गुण अनुसरण करना है। आपको बसंत जैसे स्वाभिमानी बनना है और परिश्रमी बनना है, और राजकिशोर जैसा दूसरों को मदद करने का भाव भी आपके दिल में रहना है। यही आशा से आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। आने वाली कक्षा में इसका आगे का भाग देखने वाले हैं।